जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अभी लौटे मुद्दे के साथ। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी की राजनीति के है अलग अंदाज। वे हमेशा करती हैं कुछ नया, सबसे अलग, जो होता है सामान्य सोच से स्पेशल। साल 1975 में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के विरोध से आई थी चर्चा में। कांग्रेस के आंदोलन से जुड़ी थी, विरोध करना था जेपी का। उनकी कार को रोककर चढ़ गई थी कार के बोनट पर, किया था नृत्य प्रतिवाद में, छा गई थी पूरे भारत की मीडिया में। सोमनाथ चटर्जी को धूल चटा पहुंची थी पहली बार संसद में और सिंगूर नंदीग्राम आंदोलन कर पहुंची थी सीएम की कुर्सी तक। इसी अंदाज में कल कराया अपने 42 प्रत्याशियों का रैंप वॉक। अकेले चुनावी समर में उतरने का लिया है फैसला, चौंकाया आम जनता को, खुशफहमी में डाला नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को। तो क्यों ना करें आज इस पर चर्चा। ममता बनर्जी ने शुरू की थी इंदिरा गांधी के जमाने में राजनीति। 15 वर्ष की उम्र में पहुंची थी योग माया देवी कॉलेज में। SUCI के छात्र संगठन AISDO को हराकर जीत दिलाई थी कांग्रेस छात्र संगठन छात्र परिषद को। 17 वर्ष की आयु में पिता की मौत हो गई थी इलाज के अभाव में। संघर्ष के सबसे बुरे दौर में भी नहीं छोड़ी राजनीति। वर्ष 1975 में लागू हुआ देश में इमरजेंसी। विरोध की कमान थी समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के पास। पहुंचे थे कोलकाता लेफ्ट नेताओं से मंत्रणा करने। ममता के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने किया सड़क जाम। ममता अचानक चढ़ गईं उनकी कार के बोनट पर। काफी देर तक करती रही नृत्य। देशी विदेशी मीडिया में छा गई थी ममता उसी दौर में। 1977 में मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री। कड़ी सुरक्षा में आए थे कोलकाता। सुरक्षा कवच को भेद कर ममता ने रोका था उनका काफिला। अकेले दिखाए थे काले झंडे। सिंगूर नंदीग्राम में आंदोलन कर बदल दी भूमि अधिग्रहण की नीति। वर्ष 2024 में उनके सामने थी कड़ी चुनौती। भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसियों से बुरी तरह घेर चुकी थी उनके नेताओं को। कई पड़े हैं जेल में आज भी। उनके उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी पर लटक रही थी गिरफ्तारी की तलवार। खुद के अस्तित्व को बचाने की थी ममता की चुनौती। उस समय विपक्षी गठबंधन इंडिया के गठन में निभाई उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका, लेकिन नहीं हुई कम चुनौतियां। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। इस दोनों के बीच में ही रास्ता चुना ममता ने। अकेले चुनाव लड़ने की कर डाली घोषणा। मोदी शाह ने ली है राहत की सांस और गोदी मीडिया मना रहा है जश्न। मुझे लगता है ममता ने दे दिया है कांग्रेस और इंडिया को झटका, लेकिन बंगाल की मिट्टी की समझ रखने वाले इस सच्चाई को जानते हैं कि ममता नहीं छोड़ती है इतनी जल्दी मैदान। हर खेला खेलने का रखती है हिम्मत। पहले भी दे चुकी है मोदी और शाह की जोड़ी को गच्चा। इंडिया गठन के बाद चुनौती बढ़ गई थी मोदी और शाह की। उनको लगने लगा था डर। 400 से अधिक सीटों पर एक के खिलाफ एक की बनने लगी थी स्थिति। इससे सत्ता चली जाती काफी दूर। खेल शुरू हो गया इंडिया को तोड़ने का। एक साथ कई मोर्चे पर शुरू हुआ अभियान। राजनीतिक पहल के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों का खुला दुरुपयोग शुरू हुआ। कसा जाने लगा शिकंजा नेताओं पर। इसी क्रम में पहले टूटे जयंत चौधरी। विधानसभा भंग करने का आश्वासन देकर तोड़ा गया नीतीश कुमार को। हालांकि फंस गया है बिहार में पेंच। झारखंड में हेमंत सोरेन को दी गई धमकी, इंडिया छोड़ो या जाओ जेल। हेमंत सोरेन ने चुना जेल जाने का रास्ता। यही दबाव बना ममता बनर्जी पर भी। अकेले सफर पर चलिए या शामिल हो जाइए NDA में, नहीं तो पार्टी उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी को भेजो तिहाड़ जेल। हेमंत के रास्ते में नहीं चली ममता, खुद को कर लिया इंडिया से अलग। कई मुद्दे, कई बहाने थे इसके लिए। राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा, CPM के साथ कांग्रेस की गोलबंदी, सीटों की संख्या, एक राजनीति भी थी इसके पीछे। कांग्रेस ने भी तृणमूल को दिया सेफ पैसेज। सभी 42 सीटों पर कर दी अकेले लड़ने की घोषणा।
मोदी और शाह को मिल गई राहत। ईडी सीबीआई अधिकारियों का कम हो गया वर्कलोड। तो क्या ममता दे गई इंडिया को झटका? जानकार दावा करते हैं इसके उलट। कांग्रेस खासकर सीपीएम नहीं चाहती थी ममता का साथ। पंजाब और केरल की तर्ज पर चलना है बंगाल को। मोदी शाह को नहीं देनी है कोई भी रिलीफ। ममता भी है इस खेल की माहिर। कांग्रेस भाजपा से गठबंधन का है उन्हें लंबा अनुभव। दोनों को समझती है काफी करीब से। बंगाल की है अपनी राजनीति। वाम मोर्चा सरकार के शुरुआती दौर में राजनीतिक जमीन थी कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट की। मोर्चा खोला ममता ने, तृणमूल का किया गठन। कांग्रेस की जमीन खिसकने लगी ममता के पास। वर्ष 2011 में स्थिति थी स्पष्ट। तृणमूल और लेफ्ट फ्रंट में थी सीधी टक्कर, लेकिन इसके बाद जमीन खोने लगा लेफ्ट फ्रंट। इस गैप को भरना शुरू किया भाजपा ने बंगाल में। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह गति और तेज हो गई। वर्ष 2009 के संसदीय चुनाव में लेफ्ट फ्रंट के पास थे 43.30% मत। तृणमूल व कांग्रेस गठबंधन के पास 38.63% मत। भाजपा के पास मात्र 6.14% मत। लेकिन 2014 के चुनाव में बदल गई परिस्थिति। सीपीएम का प्रतिशत गिरकर पहुंच गया 29.71%, यानी 14% की गिरावट आई। कांग्रेस का वोट प्रतिशत था 9.58%, उसके घटे 3.35% वोटर। लेफ्ट फ्रंट के 10.88% वोटर चले गए भाजपा में। यह गति घटने के बजाय बढ़ती चली गई वर्ष 2019 में। तृणमूल को मिले 43.69% मत, यानी उसके मतों में 4.64% की हुई वृद्धि। भाजपा को मिले 40.64% मत, उसके वोटर बढ़े 22.65%। सीपीएम को मिले मात्र 6.34% वोट। 16.72% वोटर फिर चले गए भाजपा के पाले में। इसी तरह कांग्रेस को मिले 5.67% वोट। गिरावट आई 4.09% वोटरों की। कुछ वोटर भाजपा की ओर गए तो कुछ तृणमूल की तरफ। पंचायत चुनाव के बाद लेफ्ट ने बढ़ा दी शक्ति। वर्ष 2004 के बाद से उसके वोटरों में दिख रहा है पॉजिटिव ग्रोथ। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुसलमानों की गोलबंदी बढ़ी है कांग्रेस की तरफ। दोनों की समझ में आ गई है यह बात। दोनों की मजबूती का अर्थ है भाजपा का कमजोर होना। यदि तृणमूल से हुआ उनका गठबंधन तो उनके वोटर फिर भाग जाएंगे भाजपा की तरफ, क्योंकि वोटरों की नाराजगी है तृणमूल कांग्रेस से। इसी राजनीति से कांग्रेस ने दूरी बनाए रखी है तृणमूल से। न्याय यात्रा जब बंगाल में घुसी तो लेफ्ट था राहुल के साथ। तृणमूल को नहीं मिला आमंत्रण। यदि कांग्रेस दे देती तृणमूल से सीधी लड़ाई का संकेत तो गलत मैसेज जाता देश में। मोदी और शाह को होता सीधा फायदा। स्पष्ट है कि मोदी शाह को ममता ने रखा है भ्रम में। दूसरी ओर इंडिया के साथ चल रहा है समझौता। कांग्रेस के स्तर से नहीं हुई है सीट शेयरिंग की गंभीर पहल। सिर्फ जारी होते रहे हैं कागजी बयान। दो धारी तलवार पर चलने की विवशता है ममता की। इंडिया के साथ जाती है तो भाजपा होती है मजबूत, और भाजपा के साथ जाती है तो साल 2026 में अस्तित्व पर खतरा। समय बताएगा राजनीति की बिसात पर कितना सफल होंगी ममता। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी थाती, जोड़े रखे जमीन से। अब आइए आपको दिखाते हैं कुछ खबरें फटाफट। आसनसोल के हीरापुर सर्किल शिक्षा निरीक्षक कार्यालय से जांच अधिकारी पहुंचे धर्मपुर फ्री प्राइमरी स्कूल में। प्रधान शिक्षिका पर लगाए गए थे कई गंभीर आरोप। शिक्षकों को बेवजह परेशान करना, मिड डे मील में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, इस मद में आवंटित खाद्यान्न को काले बाजार में बेचने का भी आरोप। जांच अधिकारियों ने दर्ज किए संबंधित पक्षों के बयान। शिक्षा कार्यालय में जमा होगी रिपोर्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक करने की मांग पर रानीगंज में आंदोलन। माकपा एरिया कमेटी ने किया एसबीआई कार्यालय पर प्रदर्शन।
नेतृत्व करने वालों में पूर्व विधायक रुणु दत्ता, हेमंत प्रभाकर, सुप्रिया राय, दिव्येंदु मुखर्जी। नेताओं ने लगाया आरोप, मोदी सरकार भाजपा ने किया है करोड़ों का घोटाला। राजनीतिक दबाव में बैंक अधिकारी जानकारी देने से कर रहे आनाकानी। जामुड़िया के चुरुलिया में चल रहे कोयला खदान प्रबंधन के खिलाफ भाजपा ने किया प्रदर्शन। प्रबंधन पर लगाया ग्रामीणों के हितों से खिलवाड़ करने का आरोप। नेतृत्व किया भाजपा जिला अध्यक्ष बाप्पादित्य चटर्जी ने। तृणमूल पर लगाए कई गंभीर आरोप। प्रबंधन से मिलकर ग्रामीणों के हितों पर हो रही लूट। कटमनी में शामिल है तृणमूल नेता। राज्य में नहीं है विधि और व्यवस्था, संदेश खाली है इसका प्रमाण। ईसीएल के बंकोला क्षेत्र की तिलाबनी कोलियरी सौंपी गई है निजी कंपनी को। एमडीओ के आधार पर हो रहा खदान से उत्पादन। निजीकरण का आरोप लगाते हुए कोलियरी के श्रमिकों ने किया प्रदर्शन। एचएमएस नेता मिंटू बनर्जी, केकेएससी नेता बलाई बनर्जी, सीटू नेता जगन्नाथ मुखर्जी ने किया नेतृत्व। कोयला अधिकारियों ने किया टिप्पणी करने से इनकार। पश्चिम बर्धमान जिले के अंडाल थाना क्षेत्र के शीतलपुर में खड़ी ट्रक में लग गई आग। पुलवामा शहीद स्मारक के निकट हुई घटना। इलाके में मच गई अफरा तफरी। दमकल कर्मियों ने आकर आग पर पाया काबू। पुलिस कर रही आग लगने के कारणों की जांच। तेज धूप में संभवतः शॉर्ट सर्किट होने से लग गई आग। ट्रक जल गया है पूरी तरह से। दुर्गापुर बर्धमान संसदीय क्षेत्र के लिए तृणमूल ने कर दी है प्रत्याशी की घोषणा। कीर्ति आजाद बनाए गए हैं प्रार्थी। ब्रिगेड से लौटने के बाद पार्टी कर्मी लग गए हैं चुनाव प्रचार में। दुर्गापुर शहर के 32 नंबर वार्ड के पलाशडीहा में पूर्व पार्षद मानस राय की पहल पर शुरू हुआ दीवार लेखन। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें और जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ।